जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है, इसमें सख्ती से कानून के मुताबिक चलना चाहिए। इस्तदा होगी कि अगर जेल ट्रायल भी हो तो कम से कम जज तब्दील कर दिया जाए। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि पिटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जज ने सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक जो खत लिखा उनके पास क्या मालूमात थीं, क्या स्पेशल रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर की गई थीं। अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि ये बात अमूमी तौर पर पब्लिक डोमेन में थी और अदालत को भी इसका इल्म था। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमें अभी तक नहीं पता कि इस केस में चार्ज क्या है, सिर्फ जेल में ट्रायल और जज की तैनाती के मामले पर कानूनी नकात देख रहे हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में नैब को 30 नवंबर तक मियां नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत में वकील सफाई की अदालत से नैब को नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए हिदायत देने की इस्तदा। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड करवाने में क्या मसला है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड कर लें, हमें कोई मसला नहीं। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि हमें बयान के लिए सवालनामा दें, हम जवाब जमा करवा देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अपने ऊपर कायम मुकदमात की तफसीलात की फरहमी की दरख्वास्त पर नैब और FIA समेत दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सरकारी वकील से कहा है कि दरख्वास्त गुजार को मुकदमात की तफसीलात चाहिए। सरकारी वकील ने रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी करते हुए FIA और एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। शाह महमूद ने दरख्वास्त में जमानत बाद इस गिरफ्तारी की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ बेबुनियाद और सियासी मुकदमा बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। चेंबर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इन चेंबर अपील पर समाअत की। फरहतुल्लाह बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की बाबेदोस्ती के रास्ते वापसी जारी। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक 1,15,000 अफगान शहरी अपने वतन वापस लौट गए। सिंध, पंजाब से अफगान फैमिलीज़ की बड़ी तादाद वतन वापस जाने वालों में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। उनके खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने उनके एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरख्वास्त में वफाक, सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। आज जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर आना है। सीनियर कानूनदान हामिद खान का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया था। मरकजी निगरान हुकूमत, KP हुकूमत और बलोचिस्तान निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। ये अपीलें दायर करना निगरान हुकूमतों का मैंडेट नहीं है, ये गैर आइनी हुकूमतें हैं, इनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। निगरान हुकूमतें आइनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया तमाम वकला बिरादरी उसके हक़ में है। इसराइली फोर्सेज ने शिमाली गजा के एक और अस्पताल का घेराव कर लिया। इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी और फायरिंग की जा रही है, जिससे डॉक्टर समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अस्पताल के मरकजी ऑपरेशन थिएटर को भी नुकसान पहुंचा है। फौज टैंकों के साथ अस्पताल की तरफ बढ़ रही है। अस्पताल डायरेक्टर ने खदशा जाहिर किया है कि इसराइली फौज अल शिफा अस्पताल की तबाही इंडोनेशिया अस्पताल में भी दोहराएगी। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, फ़लस्तीन और इंडोनेशिया के सफारतकारों का दौरा है चीन।
चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली में मदद करने के लिए तैयार है। गजा की सूरत हाल को जल्द से जल्द ठंडा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल को रोकने के लिए आलमी बिरादरी को जिम्मेदारी के मुजाहरे की ज़रूरत है।